हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 18th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। नाउ मेटल्स क्या होते हैं, बेसिकली कंडक्टर्स बोलते हैं उनको। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ना। सेमीकंडक्टर्स तो नो डाउट आप लोग फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हम लोग भी उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं ना। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है और बेसिकली जो एग्जांपल्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरे एमसीक्यूज सॉल्व करवा दिए थे। पूरा लेक्चर हम लोगों ने सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, whether they are good conductor of electricity or not, based on the electrical conductivity, solids को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। I'll repeat the statement. Based on the electrical conductivity, solids are classified into three types. फर्स्ट वन जिसको कंडक्टर बोलते हैं, सेकेंड को इंसुलेटर बोलते हैं एंड थर्ड को हम लोग सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं ना। इन सबकी कंडक्टिविटी का रेंज क्या होता है वो एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ electrical conductivity, on the basis of electrical conductivity, solids are classified into three types. Solids are classified into how many types बच्चों? Three types. Now basically अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड्स जो है उनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बराबर है बच्चों ना, एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो होता है 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? कंडक्टर्स की ना। बेसिकली कंडक्टर्स में हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेटल्स के बारे में, है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, सबको पता होगा प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, एयर भी बेसिकली क्या है? इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर्स का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है, 10⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये इसकी इलेक्ट्रिकल क्या है बच्चों? कंडक्टिविटी है, बहुत ही कम होती है। अगर हम लोग बात करें सेमीज की, तो सेमीकंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है इन दोनों के बीच में, बराबर है। और वो होती है 10⁻6 to 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है ये। तो बेसिकली बच्चों ये टेबल आपको याद रखना है, इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेंज कितना है। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग डेफिनेटली ये पढ़ते हो, बट केमिस्ट्री में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो ये टेबल सबको क्या रखना है? याद रखना है ना। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर रीजन फॉर कंडक्टिविटी क्या है, किस रीजन से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो बच्चों सबको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मैंने आपको बोला ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रीजन फॉर कंडक्टिविटी, तो व्हाट इज द रीजन फॉर कंडक्टिविटी, व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? रीजन फॉर कंडक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बेटा किसके बारे में? मेटल्स के बारे में। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, due to free mobile electrons, so due to free mobile electrons they are good conductor of electricity। ठीक है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं, ये रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत शांति है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें बच्चों सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर बच्चों ड्यू टू डिफेक्ट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रेजेंस ऑफ व्हाट? डिफेक्ट। डिफेक्ट्स की वजह से बेटा दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स के अंदर तो क्या होगा बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियर, सो देयरफॉर दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एनी मूवमेंट। सो बेसिकली हमको कंडक्शन सिर्फ इन दोनों का ही पढ़ना है,
ड्यू टू द फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू द डिफेक्ट्स लाइक, इनको हम लोग केमिस्ट्री में होल भी बोलते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स based on the electrical conductivity, solids are classified into three types: conductors, insulators and semiconductors। ना इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा थ्योरी दिया गया है, बहुत ही अच्छा थ्योरी, और उस थ्योरी का नाम है बेटा बैंड थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या है? बैंड थ्योरी। सो बैंड थ्योरी बेसिकली हम लोगों को सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझने में बहुत हेल्प करता है ना। एज द नेम सजेस्ट बैंड थ्योरी, इसमें बेटा बैंड्स के बारे में बात होती है। वो बेसिकली दो बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। अभी वो क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, व्हाई वी आर स्टडीइंग बैंड थ्योरी, बिकॉज़ इट गिव्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और व्हाट इज द रीजन व्हाई दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में ये थ्योरी डिटेल में आपको बताएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, this theory is based on मॉथ। ये क्या है सर? मॉथ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी बोलते हैं लोग बेसिकली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो कहां से आता है बच्चों? यस, इट इज फ्रॉम एनओसीबी, ठीक है ना, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। So it is based on molecular orbital theory। molecular orbital theory के ऊपर ये क्या है? बेस्ड है ना। अभी ये है क्या? molecular orbital theory क्या बोलते हैं कि जो एटम्स के आउटरमोस्ट शेल होते हैं या फिर एटम्स के जो शेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। मतलब समझा नहीं? अगर मेरे पास में मैग्नीशियम है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मेरे पास मैग्नीशियम है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2, बराबर है बच्चों। तो अगर मेरे पास में मैग्नीशियम मेटल है तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट अगर मेरे पास मैग्नीशियम का क्रिस्टल है, क्रिस्टल, तो क्रिस्टल में तो बेटा एकदम एटम्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होंगे। तो अगर एटम्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होंगे तो फर्स्ट वाले एटम का 1s2 सेकंड वाले एटम के 1s2 के साथ ओवरलैप होगा। फर्स्ट वाले मैग्नीशियम का 2s2 सेकंड वाले 2s2 के साथ क्या होगा? ओवरलैप होगा। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं एक एटम का दूसरे के साथ, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और इस वजह से इस थ्योरी का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स combines to form, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता है ये एमओटी है क्या, खाली फुल फॉर्म पता होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बराबर है। अभी एक मैग्नीशियम के क्रिस्टल में बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब बहुत सारे मैग्नीशियम के क्या होंगे बच्चों? एटम्स होंगे। तो अगर मैं बोलूं ऐसे, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, हाँ बराबर है। अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है तो कहना से इसको वैलेंस शेल का ऑर्बिटल बोल सकते हैं, हाँ सर बराबर सकते हैं। तो ये कौन सा शेल में आ रहा है बच्चों? वैलेंस शेल में आ रहा है। अभी मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, जनरली मेटल्स के कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में भाग लेते हैं? सर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, यस, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने में भाग लेते हैं, बराबर है। तो जब सब एटम्स के ऑर्बिटल, फर्स्ट एटम का ऑर्बिटल, सेकेंड का ऑर्बिटल, तीसरे का ऑर्बिटल, चौथे का ऑर्बिटल, सबके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, सिंस बहुत ही कम स्पेस होता है और बहुत ही नजदीक होते हैं, तो उनके सबके एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट वाला सेकंड के साथ ओवरलैप हुआ, थर्ड वाले के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, ये इतना क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि ये सब मिलके एक बैंड के जैसे दिखता है। किसके जैसा दिखता है? बैंड के जैसा। और इस वजह से बेटा इस थ्योरी का नाम भी क्या रखा गया है? बैंड थ्योरी। तो ध्यान से सुनो बेटा, आप सिर्फ एक मैग्नीशियम एटम को मत देखो, मैग्नीशियम का पूरा क्रिस्टल है और उसके अंदर करोड़ों मैग्नीशियम के एटम्स हैं, और सबके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इतने एक दूसरे के क्लोज होंगे कि आप उनको डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। तो वो पूरा का पूरा मिलके क्या बनाएगा? एक बैंड बनाएगा। कौन सा वाला शेल है? वैलेंस शेल है। तो जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके जो बैंड बनेगा उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? These molecular orbitals
these molecular orbitals, ठीक है, MOs बोलेंगे, these molecular orbitals are very close to each other, are very close to each other, they are very close to each other, hence and cannot be distinguished, cannot be distinguished from one another, इनको आप एक दूसरे से डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से आप क्या नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एंड हेंस दे फॉर्म अ बैंड। तो वैलेंस शेल के ओवरलैपिंग से जो बैंड बनता है उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। अभी इनके ऊपर जो ऑर्बिटल्स है वो सब खाली पड़े, तो वो खाली पड़े हुए ऑर्बिटल जो है वो भी ओवरलैप होके बनाते हैं कंडक्शन बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, बैंड्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। बैंड्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करके या ऑर्बिटल्स को मिक्स करके बनता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वीबी, क्या बोलेंगे, वीबी, ठीक है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, ऑब्वियसली है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें था तो उसमें भी होना ही होना है। सो दिस इज द हाईएस्ट। क्यों हाईएस्ट, क्योंकि इसके आगे तो किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एनर्जी वाइज देखने जाओ अफबा के हिसाब से तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3s की है। सो दिस इज हाईएस्ट और लोएस्ट बच्चों, हाईएस्ट। द हाईएस्ट occupied, the highest occupied energy orbit or energy band, the highest occupied energy band is called वैलेंस बैंड। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं, एकदम सिंपल। इस बैंड को क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। और सेकंड नंबर पे आते हैं बच्चों कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये बच्चों को थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। इनके आगे के ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, जैसे अभी 3s2 3p6 तो इसका भी हो गया, 4s2 जो है बेटा वो हायर शेल का है, वो पूरा का पूरा क्या है, खाली है। मैं तो बोलूंगा इसके आगे जितने भी ऑर्बिटल्स है सब के सब क्या है, खाली। तो वो लोग भी ओवरलैप होते हैं और उनके मिक्सिंग से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे, दे आर आल्सो अगेन वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उनको क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। सो बेसिकली कंडक्शन बैंड को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द लोएस्ट। लोएस्ट क्यों, सबसे नीचे था कि सबसे ऊपर था, सबसे नीचे था। द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड क्यों नहीं बोला बच्चों, क्योंकि वो तो खाली पड़ा ना। अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड, the lowest unoccupied energy band is called conduction band। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, which is abbreviated as CB। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CB। सो बैंड्स बेसिकली बच्चों हमेशा याद रखना, नहीं तो सच में बैंड बजेगा एग्जाम में। दो टाइप के होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है बच्चों कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जो है वो सबसे आउटरमोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स को क्या मिक्स करके बनता है, एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो आप इनको डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाओगे, इस वजह से पूरा एक बैंड के तौर पे दिखता है। एंड कंडक्शन बैंड उसके ऊपर वाले ऑर्बिटल की बात हो रही है ना। स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से कंडक्शन बैंड में जंप होता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके आगे के जो ऑर्बिटल्स है, जैसे इन दोनों में एनर्जी गैप है, अरे हाँ ना तो बोलो, है कि नहीं, इन दोनों में एनर्जी गैप है, हाँ सर। अब एनर्जी गैप नहीं रहता तो सब इलेक्ट्रॉन इधर ही p में आके बैठ जाते हैं। इन दोनों में एनर्जी गैप है, इसके लिए तो पहले p भरते हैं फिर 3s में जाते हैं, तो 2p का एनर्जी कम है, 3s का एनर्जी ज्यादा है। तो इन दोनों में एनर्जी गैप है या नहीं है सर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से यहां पे जाना चाहते हैं तो पहले p ऑर्बिटल को पूरा भरना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वैसे ही अगर आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाओगे तभी भी तो एनर्जी गैप होगा, हाँ सर होगा, बराबर, क्यों नहीं होगा। किसका एनर्जी कम होगा बच्चों, वैलेंस बैंड का एनर्जी कम होता है और कंडक्शन बैंड का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। सो बच्चों मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या प्लॉट किया मैंने, एनर्जी प्लॉट इन द सेंस खाली एनर्जी शो कर रहा हूं, राइट। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना था,
वैलेंस बैंड नीचे होगा, कंडक्शन बैंड कहाँ होगा, ऊपर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में एनर्जी गैप भी होगा। यस, वेरी नाइस। सो दोनों में बेटा क्या होगा, एनर्जी गैप भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना अभी, ये देखो, सपोज मैं यहाँ पे दो बैंड्स बना देता हूं, देखो यहाँ पे, तो मैं सपोज यहां से लिख लेता हूं, ठीक है ना। नीचे जो है बेटा वो शॉर्ट में लिखूंगा अभी VB, और ऊपर लिखूंगा CV। CV स्टैंड्स फॉर कंडक्शन बैंड। अभी यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी सवाल क्या उठता है, सर ये बीच में गैप क्यों आया? तो गैप तो आना ही था बच्चों, इन दोनों में भी तो एनर्जी गैप है। तो वैसे ही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में भी तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी गैप होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा, और ये वाले में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। सर क्या वो इलेक्ट्रॉन इधर बीच में रुक सकता है? नो पॉसिबल। क्या 2p और 3s के बीच में कुछ जगह है क्या? नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन या तो 2p में, 2p के बाद क्या करेगा, मैं 3s कल जाऊंगा, आज वहां पे खाना नहीं पका है, हाँ आज मेरे को कोई मिलने नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। वैसे सेम VB से जब CV में जाओगे तो बीच में यहाँ पे किधर भी नहीं चलेगा। तो ये जो एनर्जी गैप है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप, या फिर फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं। ये आपको फिजिक्स में तो और डिटेल में पता चलता है, फॉरबिडन बैंड। और इसी को बेटा हम लोग केमिस्ट्री में बैंड गैप भी बोलते हैं। बैंड गैप क्यों? क्योंकि दो बैंड्स के बीच में ये गैप है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अलाउड पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता नहीं है। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज ये एनर्जी डिफरेंस की वजह से है। ये आपका कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे। शॉर्ट में अपन पूरे लेक्चर में CV यूज करेंगे, और इस बैंड को कौन सा बैंड बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे। सो एकदम सिंपल है, इलेक्ट्रॉन जब तक VB से CV में नहीं जाएगा, सुनो मेरी बात, VB से CV में नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। यही है बैंड थ्योरी। अभी मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट बोर्ड पे बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप होता है, किसमें जंपिंग पॉसिबल नहीं है। जब आपके दिमाग में आ गया होगा सर इंसुलेटर्स के केस में ये जो फॉरबिडन गैप है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो आपने स्कूल सेक्शन में एक स्टोरी सुना रहेगा, ग्रेप्स आर सार, ठीक है ना, अंगूर खट्टे हैं, एक लोमड़ी है बेटा वो जंप करती है, उसको अंगूर खाने नहीं मिलते तो बोलते थे ग्रेप्स आर सार। तो बच्चों वैसी ही स्टोरी है, इंसुलेटर्स में ये जो गैप होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। मेटल्स में, कंडक्टर्स में ये गैप होता ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली इस बोर्ड पे मैंने एक एक चीज, बहुत ही प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, मेरा हर लेक्चर विद प्रेजेंटेशन होता है। अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो एकदम हेवायर होते हैं, ठीक है ना, मैं कैसे भी लिख लेता हूँ। बट जब मैं बोर्ड पे चीजें लिखता हूँ बहुत ही प्रेजेंटेशन के साथ लिखता हूँ, एक एक चीज इस तरीके से अरेंज करके लिखता हूँ ताकि बच्चों के प्रॉपरली नोट्स भी बन जाए और एक एक चीज उनको याद भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसका एग्जाम्पल लिया बच्चों? मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो ये जो बैंड है, ठीक है ना, द बैंड गैप बिटवीन VB एंड CV इज नोन एज व्हाट? फॉरबिडन बैंड और बैंड गैप। इज इट क्लियर? तो अभी नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली ये जो डिफरेंस है या फॉरबिडन गैप है वो किस में कितना होता है और किस तरीके का होता है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the case 1. In case of conductors के केस में there is no energy gap or we can say no band gap. is present. कोई भी बैंड गैप प्रेजेंट होता ही नहीं है, मतलब कोई बैंड है ही नहीं, बेसिकली बैंड गैप है ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो जो VB और CV है वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली मर्ज हुए हैं। सो यहाँ पे मैंने समझो एनर्जी लिखा है, यहाँ पे जो दो बैंड्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ये देखना, ये आपका VB और CV एक दूसरे के साथ विदाउट एनी बैंड गैप, ये देखो नो बैंड गैप, खत्म। ये VB और ये CV। तो अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम VB टू CV इवन इफ यू प्रोवाइड स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस।
कोई बैंड गैप है ही नहीं ना बेटा, बैंड गैप की तरह बेटा ऐसा है, जस्ट इमेजिन करो मैं जो फ्लोर पे खड़ा हूं, ठीक है, नीचे टाइल्स है, तो फर्स्ट टाइल में खड़ा हूं, अभी सेकंड टाइल उससे डायरेक्टली जुड़ा है, तो मैं थोड़ा भी आगे ऐसे पैर करूंगा तो मैं सेकंड टाइल पे चला गया। तो वैसे ही सेम, क्योंकि दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं था, जस्ट इमेजिन करो फर्स्ट टाइल के बाद 3 टाइल का गैप है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइल उधर है, और मैं ऐसे करूं तो सीधा मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरूंगा बेटा। तो गैप है ना, तो मुझे उस लादी पे जाना, उस टाइल पे जाना, तो जंप करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसमें थोड़ा भी एनर्जी रहेगा, अभी ऑब्वियसली मुझे अगर ये टाइल से ये टाइल पे जाना तो थोड़ा तो एनर्जी चाहिए ना। अगर मैं समझो आईसीयू में एडमिट हूं बेटा, कोरोना हो गया, भगवान ना करे हो ऐसा, टच वुड, बट इन केस, तो क्या मैं ऐसे हिल भी सकता हूं, नहीं, तो उसके लिए भी हर एक मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो वीबी से अगर मुझे सीबी में भी जाना है तो मुझे एनर्जी तो चाहिए। तो इसमें कैसा होता है, गैप इतना कम होता है, बेसिकली गैप है ही नहीं, तो थोड़ा भी एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन फटाक से किसमें जाएगा, सीबी में, एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो नो बैंड गैप, hence even if small amount of energy is given, small amount of energy is given, electrons can jump from VB to CB, VB to CB। ये किसके केस में, कंडक्टर्स के केस में ना। इफ आई टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, केस 2, इंसुलेटर्स के केस में अंगूर खट्टे बेटा, मतलब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, और एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएंगे। सो बैंड गैप इज मैक्सिमम। इनमें जो बैंड गैप होगा बच्चों वो बहुत ही ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं तो ये अपना एनर्जी, ठीक है, और यहां पे सपोज वी हैव वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे ये जो कंडक्शन बैंड है ये एनर्जी वाइज बहुत ऊपर है, और जो वैलेंस बैंड है वो एनर्जी वाइज बहुत ही नीचे है। तो जब दोनों में एनर्जी का डिफरेंस ही इतना ज्यादा है तो क्या वो जंप कर पाएगा बच्चों, नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ बैंड गैप। जो बैंड गैप का वैल्यू होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन और कैनॉट जंप। इवन अगर हम लोग बेटा इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करें, टेम्परेचर बढ़ाए, तो कुछ भी नहीं होने लगा। दे कैन नॉट जंप फ्रॉम VB to CB, VB to CB, therefore can or cannot conduct what, इलेक्ट्रिसिटी। वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट कंडक्ट व्हाट बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अगर मैं बात करूं केस 3 की, केस 3 का मतलब सेमीकंडक्टर्स। इफ वी टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स में जो बैंड गैप होता है वो कंपैरेटिवली बेटा क्या होता है, कम होता है। मतलब दे हैव कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, obviously conductors and insulators. So low band gap, पहला point. Next, conductivity of semiconductors is intermediate between what and what, between obviously किसके किसके बीच में होती है बच्चों, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में इनका कंडक्टिविटी होता है ना। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं तो डायग्रामेटिकली क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, एक एनर्जी आएगा यहाँ पे पहली बात तो, और यहाँ पे जो VB और CB में नो डाउट डिफरेंस तो होगा,
नहीं तो बेटा सीबी और वीबी को बैंड गैप से लेना देना ही नहीं होगा। फिर तो यहाँ पे डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस है बट इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये देखो इस तरीके से एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, एकदम ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही था बच्चों, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर 10th फ्लोर, ये तो क्या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है बेटा। तो यहाँ पे वीबी और यहाँ पे सीबी बराबर है। अभी यहाँ पे भी एनर्जी गैप तो है ही है, ये देखो ये बैंड गैप तो है। सो यहाँ पे क्या आएगा, लो वैल्यू ऑफ डैश गैप, फॉरबिडन बैंड और बैंड गैप बराबर है। तो सेमीकंडक्टर्स में बेटा पॉसिबल है अगर आप इनको हीट प्रोवाइड करो, थोड़ा सा भी हीट दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। सो ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी electrons can jump from VB to CB, VB से कहां पे, CB में। तो therefore can conduct what, electricity, बराबर बच्चों, they can conduct what, इलेक्ट्रिसिटी। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ध्यान से सुनना बच्चों, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो बेटा फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर ही है, बट केमिस्ट्री में जितनी जरूरत है तो मैं उतना आपको नोट्स में लिखवाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, ठीक है, बिकॉज मैंने भी तो फिजिक्स अपने लाइफ में पढ़ी है, तो मुझे भी इतना तो आइडिया है कि क्या क्या इसमें चीजें हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना। एक होता है बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डिटेल में तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे बट मुझे केमिस्ट्री के लिए जितना इंफॉर्मेशन चाहिए मैं जरूर दूंगा। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, बट जैसे ही आप उसमें टेम्परेचर को बढ़ा दोगे दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सर ऐसा क्यों, उसका रीजन है electron now can jump from VB to CB. So basically they are bad conductor of electricity, they are, you can rather say they are insulator at room temperature, बराबर है, but when they are heated to high temperature they start conducting electricity. Why? Because then electrons can jump from VB to CB और sometimes what happens, उनके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं दो एटम्स के बीच में, उनमें वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने एटम से, कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बच्चों, दो। तो ये डिवोर्स हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, तो अभी मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन VB से CB में मैं जंप भी करवा सकता हूँ। तो बेसिकली ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ना एक्सट्रिंसिक नाम से पता चल रहा है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब खुद की वजह से, ठीक है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने थर्मोडायनामिक्स में, मैं पढ़ाऊंगा भी, डोंट वरी। बट अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो बेटा किसी बाहर की मदद से हो रहा है। एक्सट्रिंसिक में क्या करते हैं हम लोग, कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड करते हैं। सर ये नहीं समझा, अभी मुझे बता, मुझे जब ठीक होना था, मैं समझो बीमार हो गया तो मैं क्या करता हूँ, बाहर से दवाई ले रहा हूँ ना, तो बाहर से कोई एक्सटेंसिव मेडिसिन ले रहा हूँ, तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटी ऐड करते हो, जो इंप्योरिटी ऐड करोगे, ठीक है ना, उस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं डोपिंग। सो डोपिंग करने से, कुछ इंप्योरिटी ऐड करने से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनको बोलते हैं डोपिंग। एंड सच काइंड ऑफ कंडक्टर्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अभी इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अभी ये एन टाइप और पी टाइप क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। पहले मुझे बता सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सो सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेमीकंडक्टर्स बेटा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर होता है वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसके अंदर अपन कुछ भी बाहर से ऐड नहीं करते हैं, इसके अंदर जो भी कंडक्टिविटी आएगी वो खुद की वजह से आएगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोस सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में बात करें तो दे आर इंसुलेटर, ठीक है ना। ज्यादा मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को फ्लो चार्ट में या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट करें ताकि रिवीजन के टाइम
अच्छा हो जाए, ठीक है। तो दे आर बेसिकली व्हाट, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, बट पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा तो फिर थोड़ा सा अपने को पढ़ने में थोड़ा कंटाल आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखता हूँ, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, बराबर है। बट अगर मैं इनको हीट करूं, बराबर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऑन हीटिंग दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग करने पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। दे कंडक्ट व्हाट बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा जादू हो जाता है, ऐसा जादू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन ये है, इसका रीजन है नंबर 1, ऑन हीटिंग ट्रायंगल साइन मतलब हीटिंग, इलेक्ट्रॉन नाउ कैन जंप फ्रॉम वीबी टू सीबी। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वीबी टू सीबी। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया, क्या कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, अभी फ्री हो गए। सम ऑफ द कोवैलेंट bonds will break and क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन। द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन। सर इसका कोई एग्जांपल दो। इसके बेस्ट एग्जांपल है प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सर ये कैसे जरा समझाओ। बेटा सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है, जर्मेनियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 14। केमिस्ट्री सर गिव शाइनी प्रॉब्लम्स, है ना बेटा, ये सबको पता होगा। तो अगर मैं बात करूं तो दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14, मतलब 284 होगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। अभी ये ध्यान देना बच्चों। अगर मैं बात करूं जर्मेनियम के किसी भी क्रिस्टल के बारे में, समझो मेरे पास में ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें हर जर्मेनियम कितने बॉन्ड बना चुका होगा, ऑब्वियसली 4 ही बॉन्ड बनाएगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, लाइक कार्बन, राइट, कार्बन के जैसे ही। तो अगर हर जर्मेनियम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन ही बनाता हूँ, मेरी आदत ही है पहले से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जर्मेनियम लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने जर्मेनियम लिख दिया। हर जर्मेनियम ने बेटा कितने बॉन्ड्स बनाए, 4, ठीक है। हर एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम, यहाँ पे भी जर्मेनियम एंड सो ऑन। यहाँ पे आप सिलिकॉन का भी एग्जांपल ले सकते थे, मैंने एक जर्मेनियम का एग्जांपल ले लिया, ठीक है बच्चों। अभी देखो, अगर मैं बात करूं प्योर स्टेट में दे रहा बेटा थोड़ा अच्छे कंडक्टर नहीं है, बिकॉज इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो बेसिकली दे कैन बी सेड टू बी व्हाट, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो जर्मेनियम है ये वाला, हर एक जर्मेनियम जो मैंने एक एक बॉन्ड बताया है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ऐसा, बराबर। बट अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड फॉर्म है ना बच्चों, बॉन्ड के फॉर्म में ऐसे, बराबर है। सो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन सब जगह पे है। जब आप इसको हीट करते हो, इस क्रिस्टल को क्या करते हो, हीट करते हो। अगर मैं इस क्रिस्टल को हीट करता हूं, ध्यान देना बच्चों, इस क्रिस्टल को हीट करने से तो ये जो बॉन्ड है वो अभी क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कैन वी से दैट ईच जर्मेनियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नाउ फ्री ड्यू टू द हीटिंग, जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है, नाउ दे कैन कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इस जर्मेनियम की बात करूं, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे जर्मेनियम की बात करूं, यहाँ पे बॉन्ड है ऐसा,
सब बॉन्ड्स को मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बट मैं एटलीस्ट एक बॉन्ड को इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, अभी वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जर्मेनियम के पास है अपना, और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जर्मेनियम के पास है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स अभी कौन से इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, दीज आर नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट व्हाट, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दे कैन कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हीटिंग से बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम Vb टू Cb, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि कोई कोवैलेंट बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन नाउ दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में बात किया। कंडक्टर्स में बैंड गैप होता ही नहीं है, और बहुत सारे बुक्स में तो कैसे इन दोनों को मर्ज करके भी दिखाया होता है। मर्ज इन द सेंस ये वाला Vb थोड़ा और ऊपर तक और ये वाला Cb थोड़ा और ऊपर तक, ठीक है। उतना अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसको रहने दो, सिंपल यही बोल सकते हैं, देयर इज नो बैंड गैप। दूसरा, इंसुलेटर में तो बहुत ही ज्यादा बैंड गैप होता है, तो कितना भी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन इधर आके वापस नीचे, इलेक्ट्रॉन नीचे ऊपर आके, इतना ऊपर आके नीचे, तो कभी इधर पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स में बेटा क्या होगा, अगर एनर्जी गैप है, नो डाउट है, ठीक है ना, मेटल जैसा नहीं है, बट एनर्जी गैप इधर है, और अगर हम इसको हीट करें तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करवा सकता है। और सेमीकंडक्टर्स दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें दो टाइप है, नेगेटिव टाइप दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the next one, extrinsic semiconductors. Now extrinsic semiconductors का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जो प्योर सिलिकॉन होता है एंड जर्मेनियम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर की बात करें, वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था, इंट्रिंसिक में रूम टेम्परेचर पे तो कंडक्ट ही नहीं कर सकते, और अगर उसके अलावा ये प्योर भी हो जाए तो फिर और गड़बड़ है बच्चों, ठीक है ना। सो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो लोग बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट अगर इनकी कंडक्टिविटी अगर हमको बढ़ाना है, ठीक है ना, बढ़ाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके अंदर हम लोग सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी कौन सी होगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट इसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, डोपिंग। सो टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, suitable amount of impurity can be added, and this process of adding impurity is called, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग, ठीक है ना। और ऐसे क्रिस्टल जिसका डोपिंग किया गया है उसको हम लोग डोप्ड क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डोप्ड क्रिस्टल बोलते हैं ना। इसमें जो डोपिंग है वो दो तरीके से की जा सकती है। डोपिंग कैन बी डन विथ an impurity of electron rich element, an impurity which is either electron rich element का हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट एलिमेंट का हो सकता है। अभी ये क्या भला है सर, ये नहीं समझा। अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों वरना डाउट रह जाएगा। अभी जैसे मेरे पास में जर्मेनियम है, जर्मेनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों,
सिर्फ 4 होते हैं, हाँ बराबर है, ठीक है। अगर मैं जर्मेनियम को डोप करूं, जर्मेनियम को डोप करूं केस 1 if it is doped with group 13 element, बराबर है, if it is doped with group 13 element, लाइक एग्जांपल के तौर पे गैलियम ले लेते हैं, तो ग्रुप 13 एलिमेंट में तो बच्चों उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 3 ही होंगे, हाँ बराबर है सर। तो अगर जो एलिमेंट आपने लिया है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जितने हैं, अगर उससे कम इलेक्ट्रॉन है जो आपने डोपिंग के लिए एलिमेंट यूज किया है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। सो देयरफॉर दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसको केस 2, इसको मैं अगर डोप करता हूं, केस 2 डोप्ड विथ, if it is doped with group 15 एलिमेंट, जैसे नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्सेनिक ले लेते, चलो ना, आर्सेनिक की बात करूं तो आर्सेनिक के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे बताओ इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मुझे था जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था उससे ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो इस वजह से इसको बेटा इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूं, इनको डिटेल में समझाता हूं, तो कैसे, सुनो मेरी बात। डोपिंग विथ पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, और इस टाइप से जो हमको सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको बेटा हम लोग केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं उसका डिस्कशन करेंगे, बट इस सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले मुझे बता बच्चों, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, डोपिंग विथ व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी के साथ डोपिंग करेंगे, एंड सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, बोलो, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इन सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो नाउ व्हेन, इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच ना, तो इसका मतलब 4 से इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ज्यादा। अगर जर्मेनियम की बात करें, व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम is doped with group 15 element, लाइक एग्जांपल के तौर पे फास्फोरस है, ठीक है ना, नहीं पसंद ऐसे सब, एंटीमनी है एक्सेट्रा, बिस्किट वो तो मत लो, ठीक है ना, वो तो मेटल ही हो जाएगा प्योरली, ठीक है ना। फास्फोरस आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, फास्फोरस आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, अगर मैं इससे इंप्योरिटी से मैं डोप करता हूं, व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स लाइक दिस, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, इनकी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाती है वो देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर मेरे पास में क्रिस्टल था किसका बच्चों, जर्मेनियम का, चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। आपने देखा होगा पूरे सॉलिड स्टेट, ये तो बेटा सॉलिड स्टेट का पार्ट थोड़ा सा कम ही गिनते हैं हम लोग इसको, बट पूरे सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा मैंने डायग्राम जैसे बोला था उसी तरीके से बनाया, मतलब मैंने प्रॉमिस मेरा जो था उसको पूरा किया। अभी आपकी बारी है बच्चों, आपको भी क्या करना है, उसी तरीके से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। आप अगर देखते हैं तो मैं ये सेम चीज जो मैं सिखा रहा हूँ आपको आधे से कम टाइम में भी सिखा सकता था, बट इन दैट केस क्या होता था पता है, आप आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं या फिर आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इस वजह से मैंने, आपने देखा होगा मेरा जो टीचिंग का स्पीड है वो थोड़ा सा
कम ही रखता हूँ मैं, और चीज़ों को बार बार हम लोग रिवाइज करते करते चलते हैं। इस तरीके से ये कोर्स डिजाइन किया गया है, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा कभी भी कहीं पे भी बैठ के पढ़ ले। जैसे अभी रात को आज लगभग 11 बज गए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, उस तरीके से बेटा आप भी कभी भी जब मन करे तब उठ के बिना मुंह धोए भी आप पढ़ सकते हो, चीजें आपको तभी भी समझेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो समझो दिस इज द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम का क्या है बच्चों, ये क्रिस्टल है। करेक्ट ना। अभी अगर हम बात करें तो हर एक जर्मेनियम जो है उसने 4-4 बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि हर एक का क्या हो जाए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना, इस तरीके से ना। मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान देना, ये जो सेंटर वाला जर्मेनियम है ना, इसको मैं डोपिंग करने वाला हूँ किससे, आर्सेनिक से। सो डोप्ड विथ आर्सेनिक, और आर्सेनिक के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। खुद के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो बाकी सब जगह पे मैं जर्मेनियम लिख देता हूं, बाकी सब जगह पे मैं जर्मेनियम लिख देता हूं, ध्यान देना जरूर, इस तरीके से। और सेंटर में मैं अभी क्या लिखने वाला हूं, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है ना। सेंटर में मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। इन सबके पास में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन तो है जो बॉन्ड बनाने वाला था, ये देखो इस तरीके से है ना, हाँ सर बराबर है, इस तरीके से सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर में कौन आएगा बच्चों, ऑब्वियसली कौन आएगा, आर्सेनिक आएगा पिक्चर में। तो से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डोपिंग कर दी बेटा किसके साथ, आर्सेनिक के साथ। तो आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है खुद के, सर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में लगा देगा, हाँ। अभी कितने बचे, 4। एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में लगा देगा, एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ बराबर है। तो कितने बचे अभी, 3। एक इस जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में लगा देगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे अभी, सर 2 बचे, अभी भी 2 बचे ना। तो एक इस जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में लगा देगा, फिर भी कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यस। तो अभी भी इस आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यस और नो। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर है, देयरफॉर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, अवेलेबल फॉर कंडक्शन। पहले क्या होता था, जब तक ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे। अभी आर्सेनिक क्या बोलते हैं, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं, अपने पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पॉकेट में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जैसे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी या थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे फटक से इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, यार तेरे से तो अच्छी कंडक्टिविटी तेरी है। तो हमने क्या किया, इसको जर्मेनियम को हटा के क्या लाया, आर्सेनिक। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग। अभी यहाँ पे अवेलेबल फॉर डैश कंडक्शन, अभी यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अरे हाँ ना तो बोलो, नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, सर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से बेटा इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्यों, क्योंकि इस पूरे क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स्ट्रा है। तो इस वजह से इस कंडक्टर को क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो डू रिमेंबर, इसके लिए हमारे पास में कौन सा वाला ग्रुप का इंप्यूरिटी ऐड करना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 15 का इंप्यूरिटी ऐड करेंगे बेटा, ग्रुप नंबर 15 का इंप्यूरिटी, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, जो मैंने डिटेल में समझा दिया कि क्यों ये वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला गया, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं नंबर बी, डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटी।
बराबर है। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी के साथ अगर अपन डोपिंग करेंगे तो उसको बेटा हम लोग बोलेंगे पी टाइप। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप। क्यों उसको पॉजिटिव टाइप बोला मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम लोग इम्प्योरिटी ग्रुप नंबर 13 का ऐड करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। सो इसमें हम लोग को ग्रुप नंबर कौन सा वाला एलिमेंट यूज करना पड़ेगा? ग्रुप नंबर 13, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम, ये वाला इधर इधर है ना, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ, डोप मतलब इंप्योरिटी ऐड करना, ठीक है, इज डोप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट, बराबर ना। लाइक एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, अगर मैं ऐसी इंप्योरिटी को ऐड करता हूं, बराबर है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगेन इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी, अगेन इंक्रीजेस। अभी ये कैसे हो सकता है सर? तो बच्चों इसको भी हम लोग किससे पढ़ेंगे? एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। अभी ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो वापस सेम ही क्रिस्टल ले लेते हैं, बट अभी डोपिंग किससे करेंगे बेटा हम लोग? या तो एल्यूमिनियम या फिर गैलियम से करेंगे। ठीक है, तो ये देखना, अगेन आई विल टेल यू, मैं तो नीट एंड क्लीन डायग्राम ही बनाऊंगा, भले समय लगे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन लेक्चर है बेटा, किसी को किधर जाना तो है नहीं। चीज़ें आपको एकदम तसल्ली से समझाऊंगा मैं, ठीक है ना, वरना तो क्या बोले सर कॉलेज है, सर मम्मी ने खाना बनाया, आज मेरे को चर्च जाना है, आज मेरे को मंदिर जाना है, आज मेरे को गुरुद्वारा जाना है, आज हम लोग के घर पे सर फंक्शन है, सर आज पूजा है, गणपति है, बहुत ऑप्शन रहते हैं बच्चों के पास, ठीक है ना। अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। चलिए, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस क्रिस्टल के बारे में, ठीक है, तो ये क्रिस्टल जो है अभी हम लोग ने ड्रॉ किया है। अभी हम लोग इसमें जो डोपिंग करेंगे वो किस एलिमेंट की करेंगे बेटा? ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट की करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से, यहाँ पे जर्मेनियम, जर्मेनियम इस तरीके से, यहाँ पे भी जर्मेनियम, 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 है ना। अभी वापस से सेम चीज देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम ना। अभी इसको डोपिंग करेंगे तो क्या लिखूंगा? डोप्ड विथ गैलियम ले लेते हैं, और गैलियम के पास कितने आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर 13 का है। तो अभी हम क्या करेंगे, सब जगह पे जर्मेनियम लिख देते हैं पहले, इस तरीके से, है ना। अभी जो सेंटर में है बच्चों, उसकी जगह पे हमको कुछ दूसरा ऐड करना है। कौन है वो? गैलियम। बहुत ध्यान से लिखना, वो जी और जी ई में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, आप लोगों को क्लियरली लिख के ना अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे दूसरा ही चौक यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा जी ए, गैलियम, गैलियम लिख दिया। अभी आप बताओ, हर एक जर्मेनियम के पास अपना खुद का एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, बराबर, हर एक के पास एक एक खुद का इलेक्ट्रॉन तो है, करेक्ट। गैलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 है, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये गैलियम इसके साथ एक बॉन्ड बना देगा, बराबर सर, ये गैलियम इसके साथ एक बॉन्ड बना देगा, वो भी बराबर सर, ये गैलियम इसके साथ एक बॉन्ड बना देगा। अभी इस गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अभी इस गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना।
तो ये जर्मेनियम के पास इलेक्ट्रॉन है, बट गैलियम क्या बोलेगा, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पे एक बेसिकली मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूं, बराबर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, नहीं है। तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वेकेंट स्पेस, वेकेंट स्पेस। और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव होल, क्योंकि बाकी सब जगह पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव होल, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है बेटा, वैसे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होल की जैसे मूव होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वीबी टू सीबी आल्सो। सो बेसिकली ये वाला जो था, ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर था, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। दीज होल्स कैन मूव थ्रू द crystal like a positive charge and therefore give rise to electrical conductivity. So these holes can move through the crystal like charge. These positive holes or these holes can move through the these holes can move through the crystal like a charge and therefore electrical conductivity increases. एकदम सिंपल। and therefore the electrical conductivity will increase बच्चों। ठीक है, सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सेम आप चीजें कहाँ पे पढ़ोगे बच्चों, फिजिक्स में पढ़ोगे, वहां पे बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर है। यहाँ तो एक लेक्चर ही बन रहा है हमारा, बट बहुत बार तो सॉलिड स्टेट में सिखाया नहीं जाता है, बोला जाता है स्टडीड फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है ना, और बच्चे कर भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस कोर्स में आपको एक एक चीज में जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर एक छोटा सा पार्ट है वो भी खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। ठीक है, क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। नाउ इसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। दिस इज नॉट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एंट्रेंस स्टूडेंट स्पेशली इसको याद रखेंगे। जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स है, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, वेनाडियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, या फिर CrO2 जो टेप रिकॉर्डर्स में भी यूज होता है। ये जो तीन मेटल ऑक्साइड है, देखो ट्रांजिशन मेटल है ना, वेनाडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम। हाँ, तो ये जो तीनों ऑक्साइड्स है, इनका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है वो टोटली मेटल्स के जैसा होता है, टोटली मेटालिक बिहेवियर होता है। तो जैसे मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, वैसे इन तीनों ऑक्साइड्स के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसके लिए मैंने हेडिंग के लिखा इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये तीनों एग्जांपल्स उसी के थे। दूसरा अगर मैं बात करूं नंबर 2 MnO के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा इंसुलेटर का काम करता है। किसका काम करता है, इंसुलेटर का। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो हमारे पास में एग्जांपल्स है Mn2O3 बहुत इंपॉर्टेंट, Mn3O4, CuO, Cu2O, बराबर है। दूसरा और एग्जांपल्स है बहुत सारे, FeO, Fe2O3। ये सब एग्जांपल्स अपने को याद रखने बच्चों, FeO, Fe2O3, कोबाल्ट, CO3O4, CO3O4, ठीक है ना। ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये जितने भी ऑक्साइड्स है बेटा, इन सब के अंदर एक स्पेशलिटी क्या है, ये सब के सब क्या है बेटा, सेमीकंडक्टर है। इनका जो बिहेवियर है वो किसके जैसा होता है बच्चों, सेमीकंडक्टर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जैसा, ठीक है ना, या फिर सेमीकंडक्टर्स के जैसा। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज तो बेटा बहुत छोटी सी है, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज है। सो वेनाडियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, CrO2, ये क्या बेटा, मेटालिक ट्रांजिशन। ये जो ऑक्साइड्स है वो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स के हैं या ट्रांजिशन मेटल्स के हैं, और इनका ऑक्साइड्स का बिहेवियर किसके जैसा है, मेटल्स के जैसा। इस ऑक्साइड का बिहेवियर इंसुलेटर का जैसा,
Mn2O3, Mn3O4, CuO, Cu2O, FeO, Fe2O3, CO3O4, V2O5 ले सकते हैं, V2O5। इन सबका बिहेवियर किसके जैसा होता है बच्चों? सेमीकंडक्टर्स के जैसा। किसके जैसा? सेमीकंडक्टर्स का। ना आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में, ठीक है, 17 में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर 18 में मैंने पूरा आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात किया। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने कंडक्टर्स के बारे में बात किया, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात किया, बट मैंने इंसुलेटर्स के बारे में से वो बैंड थ्योरी के हिसाब से बात किया, ठीक है ना। बट स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स में भी दो टाइप हो सकते हैं। ऐसे भी इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अंडर सर्टेन कंडीशंस, जिनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स वाला पार्ट जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। तो आज फिर अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैं भी अभी सो जाता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स वाला पार्ट जो है, अभी मैं आपको सच बोलूं तो मैं अभी और रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। ये लेक्चर तो यही पे एंड कर रहा हूँ, बट आज के रात में लगभग 2-3 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग ही करने वाला हूँ, ठीक है। उसी तरीके से प्लान बनाया है मेरा। तो स्टूडेंट्स, आपको भले अभी मैं बाय बोलूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको वापस इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा, इसी तरीके से बोर्ड रहेगा। चलो, वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। आप लोगों को मैं डाइलेक्ट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 19 में सिखाऊंगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ना आज हमने कौन सा डिस्कस किया? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स खत्म करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, नोट्स अच्छे से मेंटेन करिए और ये चीजें जरूर याद रखना, बिकॉज इसमें से बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डाइलेक्ट्रिक properties or dielectrics properties of the solids and the magnetic properties of solids. Till then, thank you. Take care, students.